आज की वीडियो में हम बात करेंगे कि एक कमरे में पुट्टी कराने का कितना खर्च आपका लगने वाला है अभी के टाइम में। तो अगर आपका पूरा मकान में पुट्टी करानी है तो जब आप एक कमरे का पुट्टी आप उसका खर्चा निकाल लेंगे, आपको पता चल जाएगा, तो आप आसानी से पूरे मकान का पुट्टी का खर्चा निकाल सकते हैं। आगे बढ़ने से पहले यहाँ पे कुछ लोगों ने मेरे से पुट्टी के बारे में कुछ सवाल पूछा था, उनको कुछ कन्फ्यूजन है, तो सबसे पहले मैं वो दूर कर देता हूँ। सबसे पहले लोगों ने पूछा था कि क्या पुट्टी से पहले हमें प्राइमर दीवारों पर कराने की ज़रूरत है अपने प्लास्टर पर। तो मैं बता देता हूँ दोस्तों कि पुट्टी से पहले आपको प्राइमर कराने की कोई ज़रूरत नहीं है। आप अगर एक अच्छे क्वालिटी का पुट्टी लेते हैं तो जो प्लास्टर के साथ बहुत अच्छा बॉन्डिंग बना लेता है और साथ में जितना भी उसमें क्रैक्स वगैरह होते हैं, पोर्स होते हैं, सबके साथ वो अच्छा से फिल हो जाता है। तो एक स्मूथ फिनिश आपके वो दीवारों को देता है, जिससे कि आपका पेंट बहुत अच्छे शाइनिंग में और बहुत ही स्मूथली निकल के आती है। दूसरी सवाल ये थी कि पुट्टी करने में हमारा कितना टोटल लेबर कॉस्ट और मटेरियल कॉस्ट आ जाता है। तो मैं इस वीडियो में वही चीज़ आपको बताने वाला हूँ। वीडियो इसके लिए आपको पूरा देखना पड़ेगा, तो आसानी से आप उसमें कितना लेबर कॉस्ट हमारी आती है, कितना मटेरियल हमारा लगता है, उस पुट्टी का क्या कवरेज होगा, तो ये सब कुछ मैं बताऊँ। तीसरी कन्फ्यूजन लोगों की ये थी कि हमें कौन सा पुट्टी अपने घर में इस्तेमाल करना चाहिए जो कि हमारे लिए सबसे बेस्ट रहेगा। तो यहाँ मैं देखिए कोई पार्टिकुलर एक पुट्टी का नाम नहीं बता रहा हूँ। ये जो भी मैं 3 से 4 पुट्टी आपको बताने वाला हूँ, ये मैं अपने जो साइट है वहाँ पर इस्तेमाल किया हूँ, अपने घरों में इस्तेमाल किया हूँ, उस एक्सपीरियंस के हिसाब से आपको बताने वाला हूँ। तो ये जो पुट्टी है मैं आपको वीडियो के आखिर में बताऊँगा, इसके लिए आपको वीडियो पूरा ज़रूर देखिएगा ताकि आपको हर एक चीज़ बारीकी से समझ में आ जाए कि कैसे पुट्टी को इस्तेमाल की जाए, उसका कॉस्ट क्या आता है, जिससे कि आप जो ये पुट्टी खरीदेंगे तो उसका आप इस्तेमाल करेंगे तो वो आपको अच्छी रिजल्ट देगी। तो चलिए वीडियो को डिटेल में शुरू करते हैं। तो यहाँ आपको दिखा रहा हूँ, जो आप ये प्लान देखिए, ये 10 फीट बाई 10 फीट का अंदर जो एक्चुअल स्पेस है वो 10 फीट बाई 10 फीट का हमारा कमरा है। इसमें जो ये आपको दरवाज़ा दिखाई दे रहा है वो 7 फीट इसकी दरवाजे की ऊँचाई है, 3 फीट चौड़ी दरवाज़ा है, खिड़की जो है 4 फीट बाई 4 फीट की। तो सबसे पहले अब हम यहाँ पे क्या करते हैं कि टोटल जो हमारा कितना एरिया हो रहा है पुट्टी का वो निकाल लेते हैं। तो 4 दीवार हो गई यहाँ पे 10 फीट 10 फीट 10 फीट 10 फीट की। तो 4 दीवार हो गई, चारों दीवार की जो ऊंचाई है वो 10 फीट की रखी गई है और जो हमारा सीलिंग का एरिया है 10 फीट बाई 10 फीट का है। तो हम पहले क्या करेंगे कि एक दीवार का किसी का निकाल लेते हैं। तो 10 फीट इसकी लंबाई थी और इसकी ऊँचाई थी 10 फीट की। तो 10 इंटू 10 करेंगे तो आप 100 स्क्वायर फीट हो गया, और 4 दीवार है तो इंटू 4 कर दीजिए, तो 400 स्क्वायर फीट आपका दीवारों का हो गया एरिया। और सीलिंग आपकी 10 बाई 10 की थी, यानी 100 स्क्वायर फीट सीलिंग का एरिया हो गया। तो टोटल दीवारों का 400 स्क्वायर फीट और सीलिंग का 100 स्क्वायर फीट, टोटल एरिया देखिएगा तो 500 स्क्वायर फीट हो गया। लेकिन अब इस कमरे में आप देख रहे हैं कि 7 फीट बाई 3 फीट का एक दरवाज़ा है, यानी 7 इंटू 3 आप करेंगे तो दरवाजे का 21 फीट हो, और खिड़की 4 फीट बाई 4 फीट का, यानी 16 स्क्वायर फीट खिड़की का। अब ये दरवाज़ा और खिड़की पे तो हमारी पुट्टी होगी नहीं, तो हमारा 21 स्क्वायर फीट हमारा दरवाजे का साइज एरिया निकला था और 16 स्क्वायर फीट हमारा खिड़की का, दोनों को जोड़ देंगे तो 37 स्क्वायर फीट जो एरिया है इसमें हमारा पुट्टी नहीं होनी है। तो जो टोटल हमारा एरिया आया था जिसमें पुट्टी होनी है 500 स्क्वायर फीट था, उसमें से माइनस आप 37 कर दीजिएगा, तो 463 फीट आपका जो एरिया होगा उसमें आपको पुट्टी करनी है। तो अब हमें जानना है कि 463 स्क्वायर फीट में आपकी कितनी पुट्टी लगेगी। तो उसके लिए अब हमें समझना पड़ेगा कि पुट्टी कितना एरिया कवर करती है 1 kg में। तो कवरेज एरिया डिपेंड करता है जैसे कि आपका दीवार की कंडीशन क्या है, या फिर जो पेंटर है जो पुट्टी लगाते हैं उनके स्किल्स के ऊपर कि वो कैसे उसको यूज कर रहे हैं। तो ज़्यादातर जो अच्छे ब्रांड की पुट्टी होती है, जैसे कि मार्केट में जो अभी चल रही है, जेके वाल पुट्टी हो गई, बिरला वाइट पुट्टी हो गई, बिरला HIL पुट्टी हो गई, एशियन की पुट्टी हो गई। तो ये जो पुट्टी है इन सब का जो कवरेज एरिया है वो लगभग आपको 1 kg में 15 से 18 स्क्वायर फीट एरिया ये कवर करती हैं। कितने 2 कोट में अगर आप पुट्टी करते हैं तो, वहीं अगर आप 3 कोट में करेंगे तो फिर इनका जो कवरेज एरिया है वो घट के आपका 8 से 10 स्क्वायर फीट पे आ जाता है। तो हमें ज़्यादातर घरों में देखते हैं, और जो हमारे यहाँ भी हो रहा है 2 कोट में ही पुट्टी हो रही है, तो जो हमारा ये पुट्टी है वो कवरेज एरिया देगा वो 15 से 18 स्क्वायर फीट ही 1 kg में देगा। तो जो हम 40 kg का एक पुट्टी का बैग लाते हैं, तो 40 kg पुट्टी का बैग हमारा लगभग 500 से 600 स्क्वायर फीट एरिया आराम से 2 कोट में कवर कर लेता है। तो फिर हमारा जो एरिया टोटल कितना था 463 स्क्वायर फीट। तो 463 स्क्वायर फीट की पुट्टी करने के लिए हमें सिर्फ एक 40 kg पुट्टी की ज़रूरत पड़ेगी। तो एक 40 kg जो पुट्टी का दाम है, चाहे आप ये चारों ब्रांड में से किसी भी ब्रांड का पुट्टी ले ले, तो आपको 800 से 900 रुपये में एक 40 kg की पुट्टी मिल जाती है मार्केट में। तो जो मेरा एक पुट्टी का बैग पड़ा है 40 kg का, वो 900 रुपये का पड़ा है। तो ये तो हो गई सिर्फ मटेरियल का कि आपका एक 900 रुपये में आपका पुट्टी हो गया। लेकिन इसमें आपको पुट्टी करने के लिए आपको लेबर भी लगेगी। तो जो लेबर रेट यहाँ पे मैं दे रहा हूँ वो लगभग 5 रुपये प्रति स्क्वायर फीट 2 कोट का दे रहा हूँ, 2 कोट में पुट्टी करा रहा हूँ। तो
आपके यहाँ हो सकता है लेबर रेट कुछ अलग हो, तो उस रेट पे से भी आपका जो पुट्टी का टोटल कॉस्ट आएगा वो उसमें फ़र्क आ जाएगा। तो 5 रुपये के हिसाब से अगर यहाँ पे लेके चल रहे हैं तो जो टोटल एरिया हमारा पुट्टी का था वो 463 स्क्वायर फीट था, और इंटू 5 रुपये से करेंगे तो 2315 रुपये का हमारा लेबर का खर्चा वहाँ पे चला गया। तो अब दोनों का हम देख लेते हैं कि कितना खर्चा हुआ मटेरियल का और लेबर का। तो हमारा पुट्टी था 900 रुपये का और 2315 रुपये का हमारा लेबर था। दोनों को जोड़ दिए तो 3215 रुपया हमारा ये एक 10 फीट बाई 10 फीट का कमरा पुट्टी करने में 2 कोट में लग रहा है। अब हम अपने आसानी के लिए ये जानना चाहते हैं कि पुट्टी का कॉस्ट और लेबर का सब कुछ मिला के 1 स्क्वायर फीट में हमारा कितना रुपया रेट पड़ता है। तो जैसे हमारा निकला था 3215 रुपया 463 स्क्वायर फीट का, तो 3215 डिवाइड बाई 463 आप करेंगे तो 6 रुपया 94 पैसा, यानी 7 रुपया स्क्वायर फीट आपका पुट्टी का खर्च पड़ रहा है लेबर और मटेरियल के साथ। तो अब आप अपने घर में कितना भी आपका एरिया बन रहा हो, कि चाहे किसी कमरे का या पूरे घर का, तो उतने टोटल एरिया को आप 7 रुपये से इंटू कर दीजिए। तो जो भी आपका खर्च आएगा उतना में आपका पुट्टी और लेबर जो पुट्टी का काम होगा 2 कोट में वो निपट जाएगा। अब दोस्तों मैं आपको बताने वाला था कि आपको कौन सा पुट्टी अपने घर में इस्तेमाल करना चाहिए। तो जैसा कि जो मार्केट में सबसे अच्छी अभी जो पुट्टी चल रही है 3 से 4 ब्रांड की, जैसे कि आपकी जेके वाल पुट्टी हो गई, बिरला HIL की पुट्टी हो गई, बिरला वाइट की पुट्टी हो गई और एशियन पेंट की पुट्टी हो गई। तो जो इसमें आप जेके वाल की पुट्टी है, बिरला वाइट की है और बिरला HIL की जो पुट्टी है, ये तीनों में से कोई यूज कर सकते हैं। बहुत ही अच्छी पुट्टी है, इसकी वाइटनेस काफ़ी अच्छी है। इस पे जो पेंट का शेड होता है, कलर होता है, बिल्कुल वो अच्छा निकल के आता है, लॉन्ग लास्टिंग चलता है और इसका कवरेज एरिया भी काफ़ी अच्छी है। साथ में ये तीनों पुट्टी कॉस्ट इफेक्टिव भी है।